परमात्मा की वाणी सुनने वाले सभी वाणी प्रेमियों को मेरा हरिओम। परम पिता परमात्मा की कृपा से आप सभी कुशल मंगल से होंगे, मैं ऐसी आशा करती हूँ। आज की वाणी अहंकार के ऊपर है और अहंकार कहते भी हैं कि अहंकार जब रावण का नहीं रहा तो एक साधारण मनुष्य का कैसे रह सकता है, क्योंकि रावण जैसा महापराक्रमी, वैभवशाली, दानवीर, प्रकांड पंडित शायद ही संसार में कोई और हुआ होगा। लेकिन रावण में एक ये कमी थी कि उसे हमेशा अपने इस ज्ञान मान का और वैभव का बहुत अहंकार था। इसीलिए अहंकारी मनुष्य को ज़्यादातर रावण की ही संज्ञा दी जाती है कि रावण जैसा तुम में अहंकार है। और रावण के समय की एक छोटी सी बात है कि एक बार रावण किसी तत्वज्ञानी संत को अपने यहाँ बुलवाता है, उनको निमंत्रण भेजता है कि संत जी आप आशीर्वाद देने के लिए मेरे महल में पधारें। तो वो तत्वज्ञानी जो संत थे बहुत पहुँचे हुए संत थे, बहुत ही ज्ञानी थे। तो रावण ने जब उनको अपने यहाँ बुलाया तो रावण ने जब उनका स्वागत सत्कार किया तो वो सोचने लगे कि अब ये मेरे इतने शाही महल को सोने के, क्योंकि रावण की जो लंका थी पूरी सोने की बनी हुई थी, तो उसे लग रहा था कि ये संत ने तो कभी इतना शाही महल, इतना सोने का चमचमाता हुआ शाही महल कभी जीवन में देखा नहीं है। तो अभी ये मेरे महल में बैठा है तो ये ज़रूर मेरी महल की प्रशंसा करेगा और मेरी भी प्रशंसा करेगा। तो वो रावण उनकी तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि अभी ये संत मेरी प्रशंसा करेंगे। तो संत रावण के मन के भाव को समझ गए कि रावण ये चाहता है कि मैं इसके भव्य महल की तारीफ़ करूं और इसकी तारीफ़ करूं, और ये इसीलिए मेरी इतनी आवभगत कर रहा है और मुझे इतना दान दे रहा है। संत ने उसके मन के भाव को समझकर एक बार उसके सोने के चमचमाते शाही महल पर उड़ती हुई नज़र डाली और फिर उसके सामने ही कई बार आकाश को सूक्ष्म दृष्टि से देखा, फिर पृथ्वी को कई बार सूक्ष्म दृष्टि से देखा। बार बार उन्होंने यही किया। तो रावण से रहा न गया। रावण ने पूछा कि आप ये बार बार आकाश की तरफ और बार बार पृथ्वी की तरफ क्यों देख रहे हैं? तो संत ने कहा कि मैं ऊपर आकाश की तरफ इसलिए देख रहा हूँ कि विशाल आकाश के नीचे तेरे जैसे कितने मनुष्य हो सकते हैं, और इस पृथ्वी को, इस जमीन को इसलिए देख रहा हूँ कि इसमें तेरे जैसे करोड़ों व्यक्तियों को मिट्टी मिल चुकी है और आगे भी मिलेगी। तुम क्यों अपने सांसारिक वैभव पर अहंकार कर रहे हो? इस वैभव पर अहंकार करके तुमको क्या हासिल होगा? क्योंकि अहंकारी मनुष्य भी मिट्टी में मिलेगा, जो अहंकार नहीं करते वो भी मिट्टी में मिलेंगे। तो हम अहंकार करते क्यों हैं? हम हैं ही मिट्टी। वो भजन की बहुत अच्छी लाइन है ना, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा न नामो निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। और सही भी बात है कि हम अभिमान न करें। हमारे जैसे करोड़ों व्यक्ति
मिट्टी में मिल चुके हैं और मिल रहे हैं, और एक न एक दिन हमको भी इस मिट्टी में मिलना है। जब रावण ने संत की बात सुनी तो रावण जो था एकदम से उसकी नज़र नीची हो गई और उसका अहंकार चूर चूर हो गया। उसे समझ में आ गया कि मैं इतने अपने इस वैभव पर जो अहंकार कर रहा हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं जाना। और यही बात हम सब के लिए भी है कि हम किस बात का अहंकार करते हैं। आज नहीं कल हमारा सब कुछ जो भी सांसारिक वैभव है यहीं पर छूटना है। हम आए खाली हाथ थे, हम जाएंगे भी खाली हाथ। तो अगर मुझे प्रकृति की तरफ से कुछ मिला भी है तो प्रकृति का ही है, वो मेरा है ही नहीं। प्रकृति ने मुझे उपयोग के लिए दिया है, मैं उपयोग कर रहा हूँ, तो मैं इसमें अहंकार क्यों करता हूँ। अहंकार तो तब करना चाहिए जब हम इस संसार में आए थे, अपने साथ कुछ लेके आए थे या कुछ लेके जाएंगे। ना तो हम कुछ लेके आए थे, ना हम कुछ लेके जाएंगे। हमें मिला भी संसार से ही है और हम छोड़ेंगे भी संसार में ही। तो मेरा कुछ है ही नहीं, तो अहंकार किस बात का। कभी भी अहंकार मत करिए। हरिओम।